हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टी.एस. इलियट की पोएम द पेस्ट लैंड के तीसरे सेक्शन का लास्ट पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने जो दूसरे पार्ट में फायर सरमन के दूसरे पार्ट में क्या देखा है, इसमें एक टाइपिस्ट गर्ल की इवेंट के बारे में हम लोगों ने देखा है, उसको समझा है। और उसके बाद जो टाइपिस्ट गर्ल है उसने क्या कर दिया था, म्यूजिक प्ले कर दिया था ग्रामोफोन पे, और उस म्यूजिक को टायरेसियस ने विभिन्न स्थानों पर सुना। उस म्यूजिक को सुनने के बाद टायरेसियस ने जो टेम्स नदी पर काम करती 3 कन्याओं का संगीत सुना है। आज हम लोग वही संगीत, क्या संगीत सुना है, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखते हैं क्या संगीत है, क्या वो कन्याएं गा रही हैं, 3 कन्याएं जो टेम्स नदी पर काम करती हैं। तो पहली कन्या गाती है, वो कहती है कि द रिवर स्वेट्स, जो टेम्स नदी है वो क्या है, प्रदूषित हो गई है। किससे हो गई है? ऑयल से एंड तार से। तार मतलब कोलतार, तारकोल, उससे प्रदूषित हो गई है। उसके बाद वो याद करती है कि क्या याद करती है, द बार्ज ड्रिफ्ट, कहती है कि जो बार्ज हैं वो चला करते थे। कब चला करते थे? इलिजाबेथ के समय वो बाहर चला करते थे विद द टर्निंग टाइड। जब वे किसके सहारे चला करते थे? जब वो टाइड के सहारे चला करते थे, ज्वार के सहारा चला करते थे, तो वो तैरते हुए चले जाते थे, तो बहुत अच्छे लगते थे। रेड सेल्स बाइड टू लीवार्ड, और जब वो हवा की रुख की तरफ चलते थे, आगे कहती है कि जब वो हवा की रुख की तरफ या हवा के अनुकूल चलते थे जो बार्ज, तो जो उनका जो क्या होता है, जे शिप होता है, इनका जो रेड पाल लगा होता है, तो ये पाल क्या होता था, हवा से फूल करके वाइड हो जाता था। ये लाल पाल क्या है, हवा से फूल करके वाइड हो जाता था, चौड़ा हो जाता था। टू लीवार्ड मीन्स हवा के अनुकूल चला करते थे। तब स्विंग ऑन द हैवी स्पार, स्पार यानी मस्तूल, और जब ये बिना हवा के मस्तूल से चलाए जाते थे तो ये क्या है, तब ये हिलोरे लेते थे इस टाइप से, तो ये हिलते थे, स्विंग करते थे। इस तरीके से ये बार्ज चला करते थे। कब चला करते थे? इलिजाबेथ के समय, शेक्सपियर के टाइम। आगे द बार्ज पास, और जब उस समय चला करते थे ये बार्ज क्या करते थे, ये नदी के जल को वाश करते थे, साफ किया करते थे। तभी दूसरी कन्या है वो क्या है, वो शोक से गाती है, वो कहती है ड्राफ्टिंग लॉग्स, लेकिन जो आज के समय में जो बहते हुए लॉग्स हैं नदी में, ये क्या कर रहे हैं, डाउन ग्रीन बीच रीच, ये कहाँ पहुंच जाते हैं, लॉग पहुंच जाते हैं, लकड़ी के लट्ठे जो नदी में तैरते हुए कहाँ पहुंचते हैं, ग्रीन बीच पहुंचते हैं, और वहां से पास्ट द आइजल ऑफ डॉग्स, आइजल ऑफ डॉग्स तक होते हुए आगे चले जाते हैं। और इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, नदी के जल को प्रदूषित कर रहे हैं, और आयल भी और तार भी, ये भी क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं जल को। और ये जो आयल और तार है ये क्या कर रहा है, एक स्थान से जो व्यापारी लोग हैं वो दूसरे स्थान या दूसरे नगर को ले जाते हैं, और इस तरीके से नदी के जल को प्रदूषित करते हैं। तभी तीसरी कन्या है वो दुख से गाने लगती है, वाई लला लाइया, वा लला लाइया, इस तरीके से वो गाने लगती है। और आगे गाती है, आगे क्या गाती है कि इलिजाबेथ एंड लाइसेस्टर बीटिंग ओर्स, इलिजाबेथ और लाइसेस्टर भी क्या है, बार्ज पर सवार होके बिहार किया करते थे, वो भी बार्ज पर क्या किया करते थे, बिहार किया करते थे। द ईस्टर्न वाज फार, और जो उस बार्ज था या नाव थी, उसका जो ईस्टर्न या उसका बाहरी भाग क्या किससे बना हुआ था, द ईस्टर्न वाज फार्म्ड, बना हुआ था एक गिल्डेड सेल, एक चमकीली सेल से बना हुआ था, रेड एंड गोल्ड, चमकीली सेल से बना हुआ था। और वो कैसा था,
रेड था और गोल्ड सुनहरा वो चमक रहा था। द ब्रिक्स सॉइल रिपल्ड बोथ शोर, और इस तरीके से ये बाहर चला करता था। तो इसकी जो ब्रिक्स सेल थी या इसका किनारा था वो क्या करता था, वो दोनों तरफ नदी के तल को दोनों तरफ हिलोरे लेता था। नदी का जल है वो क्या है, हिलने लगता था। नेक्स्ट आगे वो गाती है द साउथ वेस्ट विंड कैरी डाउन स्ट्रीम। आगे वो गाती है कि जो इलिजाबेथ और लाइसेस्टर को जो बाज है वो तैरते हुए कहाँ ले जाता था, वो साउथ वेस्ट से उनको नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जाता था, जहां पर वो क्या है, द पील ऑफ वेल्स व्हाइट टावर्स। जो व्हाइट टावर या व्हाइट संगमरमर से बनी हुई जेल के अंदर जो सेंट चर्च बनी हुई है वहां पर, या गिरजाघर बना हुआ उसकी घंटियां वो सुनते थे। कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो जाते थे, वहां पर से वो क्या है, वो गिरजाघर की घंटियां सुना करते थे। तभी वो तीसरी कन्या फिर गाने लगती है वाई लला लाया बाल लला लायला। इस तरीके से वो दुख से गाने लगती है, शोक से गाने लगती है। आगे क्या कहती है देखते हैं। कहती है ट्रेम्स, कहती है कि जो ट्रेम्स की गाड़ियां हैं इन्होंने क्या है, लंदन सिटी की जो शांति है उसको क्या कर दिया है, भंग कर दिया है। द डस्टी ट्रीज, और क्या है, जो डस्टी जो पेड़ है, जो नदी के किनारे सुंदर सुंदर ट्रीज लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, ये क्या करते थे, नदी की शोभा बढ़ाते थे। लेकिन आज क्या है, आज इन पर क्या है, डस्ट लगी हुई है। तो ये आज क्या है, सब लोग व्यस्त हैं किसमें, उद्योग धंधों में, अपने काम में व्यस्त हैं। आगे वो गाती है हाइबरी वॉर्न में, हाइबरी में मेरा जन्म हुआ, रिचमंड एंड क्यू हंड्रेड में, और रिचमंड और क्यू में मुझे क्या कर दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया, अनडिड कर दिया गया। वाई रिचमंड, कहती है कि रिचमंड के पास ही आई रेस्ड माई नीज, मुझे उकसाकर मुझे ले जाया गया, सुपाइन लिटा दिया गया, ऑन द फ्लोर ऑफ ए नेरो कैन्यू एक छोटी सी नाव या सकरी सी नाव में की फ्लोर पर मुझे लेटाकर और मेरा क्या कर दिया गया, बलात्कार या मेरी इज्जत लूट ली गई। तो ये पहली कन्या गाती है। उसके बाद जो दूसरी कन्या है वो अपनी घटना बताती है गाते हुए। वो कहती है कि माई फीट आर एट मूरगेट, कहती है कि मेरा जो जन्म हुआ है या मैं कहाँ रहती हूँ, मैं मूरगेट में रहती हूँ। एंड माई हेड, और कहती है कि जो मेरा हृदय यानी मेरा लवर, उसने क्या किया, अंडर माई फीट, उसने मेरे कुमार तत्व को या मेरी वर्जिनिटी को भंग कर दिया। आफ्टर द इवेंट, और उस घटना के बाद, उसके बाद वही मेरा लवर ही वीप्ड, वो बहुत रोया। ही प्रोमिस्ड, और उसने वादा किया, ए न्यू स्टार्ट, फिर से प्रेम संबंध को स्टार्ट करने के लिए फिर से वादा किया, नई तरीके से शुरुआत करने का वादा किया। आगे कहती कि आई मेड नो कमेंट, लेकिन मैंने कुछ नहीं, मैं मान गई, मैंने कुछ कमेंट नहीं किया। व्हाट शुड आई रिसेंट, और कहती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं उसको दोषी नहीं दे सकती हूँ, ये तो मेरी गलती है, अब मैं उसको क्या कह सकती हूँ। इतना कहती है तभी तीसरी कन्या है वो अपना गाना गाने लगती है। कहती है कि ऑन मार्गेट सेंट्स, कहती है कि मार्गेट सेंट्स में क्या है, मेरी इज्जत लूट ली गई। आई कैन कनेक्ट नथिंग विद नथिंग, कहती है कि मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरा परिवार बहुत गरीब है, और मेरी जो इज्जत लूट ली गई है, ये घटना या ये इवेंट क्या है, जो अमीर लोग हैं उनके लिए क्या है, उनके द्वारा जो किया गया अपराध वो कैसा है, मेरी इज्जत और उनके द्वारा किया गया अपराध किसके तरह है, द ब्रोकन फिंगर नेल्स ऑफ द हर्टी हैंड, जिस तरीके से गंदे हाथों से नेल को तोड़ करके फेंक दिया जाता है, उसी तरीके से जो अमीर लोगों द्वारा किया गया अपराध और मेरी इज्जत लूटी गई वो उसी के समान है, तुच्छ हैं। माई पीपल हम्बल पीपल, आगे कहती है कि जो मेरे भाई बहन मम्मी पापा ये बहुत गरीब हैं, हु एक्सेप्ट, जो क्या है, जो ये मानते हैं नथिंग, जो ये घटना केवल एक
छोटी सी घटना मानते हैं। कन्याओं की बातों को सुनकर जो टाइरेसियस है वो अफसोस से गा उठता है। क्या गाता है? ला ला ला। इस तरीके से वो गाने लगता है, अफसोस करने लगता है और वो कहता है कि मुझे उस समय किसकी याद आ गई, मुझे सेंट अगस्टाइन की एक वर्क है कन्फेशंस, उसकी एक लाइन याद आ गई। टू कार्थेज देन आई केम। कहता है कि तब मैं कहाँ पहुंच गया था? कार्थेज। कार्थेज में पहुंचा। कार्थेज क्या है कि वो जगह है जहाँ पर व्यभिचारी लोग रहते हैं और वो क्या है, काम वासना की अग्नि में जल रहे हैं। तभी टाइरेसियस कहता है कि उसी तरह जो वेस्टलैंड के लोग भी क्या हो गए हैं, व्यभिचारी लोग हो गए हैं और वो भी क्या काम वासना की अग्नि में जल रहे हैं। तभी वो गॉड को संबोधित करते हुए कहता है कि ओ गॉड, बर्निंग बर्निंग बर्निंग, कि ये लोग जल रहे हैं। ओ लॉर्ड, द प्लेकेस्ट मी आउट। आप मुझे क्या करें, इस काम वासना की अग्नि में जो जल रहे हैं हमारे चारों ओर लोग, उससे मुझे बचा लें, मुझे बाहर कर लें, मुझे निकाल लें। ओ लॉर्ड द प्लेकेस्ट, मुझे निकाल लें। ओ गॉड, मुझे इस काम वासना की अग्नि से निकाल लो। फ्रेंड्स, ये वर्निंग ए लाइन है, ये लॉर्ड बुद्धा के एक सरमन की है लाइन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि जो टी.एस. इलियट की पोएम द वेस्टलैंड का तीसरा सेक्शन कंप्लीट हो गया है फॉर सरमन। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।